एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहा, कर्म हमारे जीवन जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकें और सबसे पूर्ण और संतुष्ट जीवन जिएं जो हम चाहते हैं। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, हम अभी चुने गए विकल्पों, विचारों और कार्यों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी स्थिति में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अर्थात हर क्षण मनुष्य कर्म कर रहा है। क्योंकि हम 4 प्रकार से कार्य करते हैं। 1. विचारों के माध्यम से 2. शब्दों के माध्यम से 3. कार्यों के माध्यम से हम स्वयं करते हैं 4. उन कार्यों के माध्यम से जो दूसरे हमारे निर्देश पर करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जो कुछ भी सोचा, कहा, किया या होने का कारण बना, वह सब कुछ कर्म है। अर्थात हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सब कर्म के अंतर्गत आता है। कर्म की यात्रा पूरी तरह से निर्दोष होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों को न करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं। और साथ ही वह व्यक्ति बनने के बारे में है जो हम वास्तव में हैं। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा का एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं शामिल हैं, जो गतिमान ऊर्जा हैं। और जब हम अपने विचारों, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जारी करते हैं, तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास आती है। यदि यह ऊर्जा सकारात्मक थी तो इसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और यदि यह नकारात्मक थी तो इसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। गुरु ने शिष्य की ओर गंभीरता से देखा और कहा कि जीवन में कर्म के सिद्धांतों को याद रखने से आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद आप यह जानने में सक्षम हैं कि कर्म का सिद्धांत वास्तव में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे बना सकते हैं। गुरु ने यह कहकर शुरुआत की, कर्म का पहला सिद्धांत यही कहता है, हम इस ब्रह्मांड को जो भी विचार या ऊर्जा देते हैं वह हमें वापस मिलती है, अच्छा या बुरा। सीधे शब्दों में कहें तो हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम अंत में हमें ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। न तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और न ही अपने बुरे कर्मों से, दोनों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्म का पहला सिद्धांत यह भी सिखाता है कि आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे पहले अपने अंदर भरें। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद को प्यार से भरें। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों का सम्मान करें। सीधे शब्दों में कहें तो खुद को उस लायक बनाएं जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो चीजें आपकी ओर खुद ब खुद खींची चली आएंगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीजें अपने आप नहीं घटित होती हैं, घटनाओं को घटित करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। आप अपने जीवन से जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वह शोहरत हो या ढेर सारा पैसा, उसके लिए आपको सृजन करना होगा, कड़ी मेहनत करते रहना होगा। जीवन में अच्छी चीजें कभी अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छे कर्म और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कि उसके लिए सही कर्म करते रहें। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज की सच्चाई को स्वीकार किए बिना आप उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह शराबी है, उसे शराब की लत है। उसके बाद वह इस आदत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। इसी तरह हमें अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को भी स्वीकार करना चाहिए, जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बदल नहीं सकते।
क्योंकि जो जीवन का सत्य है उसे नकारने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में और अधिक दुख या समस्याओं को आमंत्रित करते हैं। आपको यह समझना होगा कि यह जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी इच्छा के मुताबिक ही हो। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। सत्य को स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही आपका सच्चा कर्म है। उस समय के लिए इसे करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश स्थितियों पर लागू होता है। गुरु ने आगे कहा, कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में आगे बढ़ना तभी तक संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव हमेशा हमारे अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। बाहरी परिस्थितियों या अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल मूर्खता है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। यह प्रयास केवल हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। खुद को बेहतर से बेहतर बनाना हमारे ही हाथ में है। इसलिए जीवन में निरंतर सफलता के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहें और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवां सिद्धांत कहता है कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आप आज जहाँ भी हैं, जीवन में जो भी चुनौतियाँ या अवसर हैं, उन सभी के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय जिम्मेदार हैं और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक आप अपनी स्थिति के लिए दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप उन्हीं परेशानियों में फंसे रहेंगे। क्योंकि ऐसा रवैया आपको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने से रोकता है। इसलिए आज आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार बने और आगे बढ़े। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य भी शामिल है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं आंक सकते। जैसे अगर आज के समय में कोई विद्वान है तो इसका मतलब है कि उसने अपने अतीत में बहुत मेहनत से पढ़ाई की होगी और उससे पहले भी उसकी पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने कड़ी मेहनत की होगी और पैसे जोड़े होंगे। इसलिए हम इसमें से किसी से भी इनकार नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अतीत में सीखी गई कोई भी चीज आज काम आ सकती है और आज सीखी गई कोई बात भविष्य में काम आ सकती है। इसलिए जब भी व्यक्ति को कोई काम करने या सीखने का मौका मिले तो उसे बिना किसी झिझक के उसे करना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। सीखा हुआ या अनुभवी काम आएगा। कर्म का सातवां सिद्धांत कहता है कि एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना, एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हमें धीमा कर सकता है और निराशा या नकारात्मकता को जन्म दे सकता है। इसलिए कर्म का सातवां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का आठवां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया की भलाई के लिए आप जिन भी चीजों और बदलावों पर विश्वास करते हैं और होते देखना चाहते हैं, उन चीजों को पहले खुद करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हैं, तो फिर आपको दूसरों के लिए शांति बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप स्वच्छ देश का सपना देखते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखना शुरू करें। कर्म का नौवां सिद्धांत कहता है कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो अतीत पर पछतावा छोड़ दें, भविष्य की चिंता करना छोड़ दें और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आप अपनी पिछली यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहेंगे, आप कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाएंगे। कर्म का 10वां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम उससे सीखते नहीं हैं और अपना पाठ्यक्रम नहीं बदलते हैं। एक ही काम को बार बार करके अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपने काम करने के तरीके को बदलें। कर्म के 11वें सिद्धांत में कहा गया है कि बड़े बदलावों में समय लगता है। इसलिए
जीवन में बड़ी सफलताएं लगातार प्रयास और दीर्घकालिक धैर्य से ही मिलती हैं। यदि हम बेहतर और दीर्घकालिक लाभकारी परिणाम चाहते हैं, इसलिए हमें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, यही कर्म का 11वां नियम है। कर्म का 12वां सिद्धांत बताता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है और हर इंसान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वह इस दुनिया में योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी खुद को या अपने काम को किसी से छोटा न समझें, क्योंकि आपका काम किसी की नजर में छोटा हो सकता है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वही सब कुछ है। सरल शब्दों में कहें तो हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना यही कर्म का 12वां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। शिष्य को अब कर्म के बारे में सब कुछ समझ आ गया था। उसने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।